श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के दरबार में आम और खास में आगे की कथा। वे सुबह करीब 10 बजे शिरडी पहुँचे। उस समय धूप तीखी होने लगी थी और वातावरण में भयंकर गर्मी और उमस थी। दोनों पसीने से तरबतर थे, लेकिन फकीर के दर्शन की उमंग में उत्साहित भी थे। तिलक की यह पहली शिरडी यात्रा थी, लेकिन खारपड़े तो पहले भी वहाँ व्यावस्वत कर चुके थे, इसलिए वे सबसे परिचित थे। गाड़ी से उतरते ही लोगों ने उन्हें घेर लिया। निसंदेह सबके आकर्षण का केंद्र तिलक ही थे। उस विभूति को देखकर सभी गर्वित गदगद थे। आज उन्हें घर बैठे एक ऐसे पुण्यात्मा के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा था जिसका नाम ही मातृभूमि की सेवा का पर्याय बन गया था। ग्रामवासियों में तिलक को प्रणाम करने की होड़ मच गई। इधर खारपड़े का मन भी अपने पुराने मित्रों को देखकर हर्षित था। बापू साहेब बूटी, माधवराव देशपांडे, बाला साहेब भाटे, बापू साहेब जोग आदि अनेक परिचित वहां उपस्थित थे। खारपड़े ने सबसे प्रेम पूर्वक और औपचारिक बातचीत की, हालचाल लिया और तिलक के साथ कुछ देर दीक्षित वाड़े में विश्राम किया। तिलक महाराज और खारपड़े दोनों साईं साहब के दर्शन के लिए अधीर थे। वे विश्राम के बाद मस्जिद पहुंचे और बाबा के प्रति अपने श्रद्धा भाव अर्पित किए। खारपड़े की दृष्टि बाबा के चेहरे पर थी, जो अपूर्व प्रसन्नता से खिला था। इसके पहले उन्होंने बाबा को शायद ही कभी इतना प्रसन्न देखा था। बाबा ने हमेशा की तरह दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने सहर्ष भेंट की। बाबा कुछ क्षणों तक एक टक तिलक को निहारते रहे। उनकी दृष्टि में स्नेह था, उत्फुल्लता थी और आशीष था। फिर एकदम उनके मुंह से निकला, लोग बुरे हैं, खुद को अपने तक ही रखना। तिलक ने बाबा का यह कथन सुना, लेकिन बोले कुछ नहीं। वे शांत भाव से बैठे अभिभूत मुद्रा में फकीर का मुख जोहते रहे। क्षण भर के लिए अंतराल के बाद बाबा फिर तिलक से मुखातिब हुए और बोले, तुमने लोगों के लिए बहुत कर लिया है, पर अब अपने को खुद के कल्याण के लिए लगाओ। तिलक को लगा कि बाबा उन्हें पितृभाव से सचेत कर रहे हैं और सच्चे हितैषी की तरह उनकी चिंता कर रहे हैं। उन्होंने कृतज्ञ भाव से बाबा का कल्याण कामना को स्वीकार किया। थोड़ी देर के बाद श्यामा ने खारपड़े और तिलक महाराज की ओर से उनके प्रस्थान की अनुमति मांगी, लेकिन बाबा अभी इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने दोनों अभ्यागतों की ओर देखा और मीठी झिड़की देते हुए अपने अंदाज में बोले, तुम लोग रास्ते में गर्मी में मरने के लिए क्यों जाते हो? अपना भोजन यही करो और शाम की ठंड में जाओ। बाबा ने श्यामा को अतिथियों के भोजन की व्यवस्था करने का हुक्म दिया। खारपड़े और तिलक महाराज ने प्रसन्नतापूर्वक बाबा का आदेश स्वीकार किया। उन्होंने श्यामा के साथ भोजन ग्रहण किया और कुछ देर विश्राम के बाद प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए। लोगों ने चावड़ी में लोकमान्य को पान सुपारी दी और जब वे विदा आज्ञा मांगने मस्जिद में गए तो बाबा ने भी उन्हें ऊदी आशीर्वाद दिया और प्रस्थान की अनुमति प्रदान की। इसके बाद वे मोटर से रवाना हो गए। यह तिलक की प्रथम और अंतिम शिरडी यात्रा थी। आधे दिन की यह यात्रा दिन ढलने के कुछ पहले ही समाप्त हो गई। बाबा और तिलक की मुलाकात के साक्षी बने लोगों को सब कुछ भला लगा, लेकिन यह प्रश्न उनके बराबर मतता रहा कि बाबा ने जन सेवा और राष्ट्र सेवा में रात दिन समृद्ध रहने वाले तिलक को अब खुद की सेवा तक ही सीमित रहने का परामर्श क्यों दिया। उस दिन तो बाबा के कथन का आशय कोई नहीं समझ पाया, लेकिन करीब 2.5-3 वर्ष बाद जब तिलक का स्वर्गवास हुआ, तब उन्हें बाबा के कथन का मर्म समझ में आया। लगा कि उस दिन बाबा ने अपने आत्मीय अतिथि के भविष्य को भांप लिया था और यह जान लिया था कि मातृभूमि के इस तपस्वी सेवक के जीवन का अंतिम मुहूर्त अब ज़्यादा दूर नहीं है। बाबा समदर्शी थे। उच्च पदासीन अधिकारी हो या निर्धन,
निरुपाय व्यक्ति, उनकी दृष्टि में सभी बराबर थे। जहाँ निर्धन और व्याधिग्रस्त व्यक्तियों के लिए उनका हृदय विदीर्ण हो जाता था, वहीं अहंकार के वशीभूत लोगों को देखकर वे कई बार थोड़े निष्ठुर भी हो जाते थे। वर्ष 1910-11 की बात है। अंग्रेज अधिकारी का एक दल शिरडी और इसके समीपवर्ती क्षेत्र के दौरे पर था। उस दल में आय कमिश्नर कुर्टिस और कलेक्टर मैकलीन भी थे। संयोगवश कुर्टिस की पत्नी भी इस दौरे में अपने पति के साथ थी। कुर्टिस दंपत्ति निसंतान थे। भारत में संतों के बारे में उन्होंने बहुत सी बातें सुन रखी थी, लेकिन उनके मन में संतों के प्रति श्रद्धा के स्थान पर कौतूहल ही अधिक था। उन्होंने बाबा के विषय में भी थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर रखी थी। संभवतः इसी कारण दौरे के दौरान वे बाबा से मिलने के लिए उत्सुक हुए और अपने काफिले के साथ शिरडी आ गए। उन अधिकारियों की गाड़ियां धूल उड़ाती हुई मस्जिद के सामने से गुजरी और चावड़ी के सामने जाकर रुक गईं। कुर्टिस ने गांव में तैनात अपने चपड़ासी को बुलाया और उससे बोले, साईं बाबा से जाकर कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इस आदेश में पद का अहंकार बोल रहा था। बेचारा चपड़ासी घबरा गया। उसने साहस बटोकर विनम्र भाव से कुर्टिस को बताया, बाबा से भेंट करने से पहले अनुमति लेनी ठीक रहती है और अभी तो वे अपने काम में व्यस्त हैं, इसलिए कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कुर्टिस को ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। उसने अपने चपरासी को पुनः आदेश दिया, बाबा से कहो कि अपना काम जल्द खत्म करके यहाँ आए। इस बार के आदेश में सख्ती के साथ हिदायत भी थी। इससे पहले कि चपरासी कुछ बोलता और करता, बाबा मस्जिद के बाहर आते हुए दिख गए। श्रीमती कुर्टिस ने उन्हें झुककर प्रणाम किया और बोली, महाराज, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बाबा ने निर्विकार भाव से उत्तर दिया, अभी तो मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूँ, थोड़ा रुकना पड़ेगा। इतना कहकर बाबा अपने रास्ते पर बढ़ गए। बाबा के शुष्क व्यवहार से कुर्टिस दंपत्ति और उनके संगी अधिकारियों का मन खराब हो गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। अभी 5-10 मिनट भी नहीं बीते थे कि बाबा उन्हें वापस मस्जिद की ओर आते हुए दिखे। श्रीमती कुर्टिस ने उन्हें प्रणाम किया और अपना निवेदन दोहराया, लेकिन बाबा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और प्रतीक्षा करने की बात कहकर मस्जिद के भीतर चले गए। इधर अपनी उपेक्षा देखकर कुर्टिस दंपत्ति ने भी वहां से निकलना ही उचित समझा। वे लेट होने का बहाना बनाकर शिरडी से प्रस्थान कर गए। उन्हें न बाबा का आशीष मिला और न सानिध्य लाभ। वे जीवन भर माता पिता बनने के सौभाग्य से भी वंचित ही रहे। ऐसे ही एक बार शिरडी के समीपवर्ती किसी गांव के जागीरदार बाबा के दर्शनार्थ आए। बाबा उनके पाप कर्मों को जानते थे, इसलिए उनकी पूजा स्वीकार करना तो दूर, बाबा ने उन्हें अपने पास फटकने तक नहीं दिया। बहुत से लोगों ने मध्यस्थता करनी चाहिए, लेकिन बाबा ने कोई ढील नहीं दी। अंत में जब अप्पा पोते ने बाबा से आग्रह किया कि जागीरदार को कम से कम मस्जिद में प्रवेश तो करने दें और उसे दूर से ही सही पूजा की अनुमति प्रदान कर उन पर अनुग्रह करें, तो इस पर बाबा थोड़े पिघले और उन्हें मस्जिद में प्रवेश करने की अनुमति दे दी, लेकिन पूजा नहीं करने दी और न ही ऊधी प्रदान की। बाबा का अपने भक्तों के साथ आत्मीय रिश्ता था। वे असंख्य लोगों की भीड़ में भी अपने भक्त को पहचान लेते थे। कई बार भीड़ भाड़ के कारण भक्तों का बाबा तक पहुंचना कठिन हो जाता था, लेकिन बाबा खुद चलकर अपने आत्मीय जनों तक पहुंच जाते थे या श्यामा आदि सेवादार उसे बाबा से मिलवा देते थे। वर्ष 1914 की बात है। रामनवमी उत्सव में शामिल होने के लिए सैकड़ों लोग शिरडी में आए थे। पूरे गांव में मेले सा माहौल था। बाबा के दर्शन करने के लोगों में होड़ मची थी। द्वारिका माई मस्जिद में तो इतनी भीड़ जमा थी कि वहां तिल बराबर भी जगह नहीं बची थी। बाबा अनगिनत भक्तों से घिरे मस्जिद में बैठे थे और बाहर लोगों का हुकुम अलग से दर्शन की प्रतीक्षा में खड़ा था। मस्जिद के बाहर की भीड़ में एक वयोवृद्ध महिला भी थी, जो बहुत दूर से चलकर बाबा के दर्शन के लिए आई थी। चेहरे पर झुर्रियाँ, बालों में सफ़ेदी, हाथ में लाठी पकड़े वह कमज़ोर महिला जरूर दिख रही थी, लेकिन उनके मन में बाबा के प्रति प्रेम का बल था। उस महिला ने जब चारों ओर फैली भीड़ को देखा तो चकरा गई।
इस भीड़ में वह अपने आराध्य के दर्शन कैसे करेगी, यह सोचकर उसका मन मुरझा गया। दर्शन की अभिलाषा को यूं टूटते देखकर उसके सब्र का बांध छलक आया और रुलाई फूट पड़ी। रुदे कंठ से वह महिला बेसाख्ता गिड़गिड़ाने लगी, कोई मुझ पर तरस खाओ, मुझे बाबा के दर्शन कराओ। उस महिला की चीत्कार में एक मर्मांतक पुकार थी जो भीड़ के आर पार फैल गई। सभी उसे देख रहे थे, लेकिन कोई भी सहायता नहीं कर पा रहा था। उस आवाज़ को जब मस्जिद के भीतर बैठे शामा ने सुना तो वे स्वयं को रोक नहीं पाए और अपना काम बीच में ही छोड़कर तुरंत बाहर की तरफ आए और उसके पास पहुंचे। उस वृद्धा का चेहरा आंसुओं से भीगा था और वह लगातार सुबक रही थी। शामा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बाबा के दर्शन करवाने का आश्वासन दिया और उसे सहारा देकर भीड़ से बचाते हुए मस्जिद में बाबा के समीप ले आए। बाबा को देखते ही वह वृद्धा एक बारगी ठिठक गई। उसे अपने सौभाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। बाबा को पाकर उसका मन खुशी से भर गया और आंखों से आंसू बह निकले। उसने एकाएक अपने दोनों हाथ बाबा की कमर पर रखे और उन्हें कसकर पकड़ लिया। बाबा ने भी इस वत्सल्य बंधन को स्वीकार किया और सहज अधिकार से पूछा, माई, कितनी देर से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम मेरे खाने के लिए क्या लाई हो? उस महिला ने तुरंत अपनी पोटली में हाथ डाला और बासी रोटी का आधा टुकड़ा और एक प्याज बाबा के आगे कर दिया और अपने आंचल से अपने आंखों के आंसू पोंछते हुए बेबाकी से रोटियों का हिसाब देते हुए बोली, जब मैं घर से रवाना हुई तो आपको खिलाने के लिए एक रोटी और 2 प्याज पोटली में रख लिए थे, लेकिन रास्ते में मुझे जोर से भूख लगी। मैंने सुबह नहर के पास रुककर आधी रोटी और 1 प्याज खा लिया। अब पीछे आधी रोटी और 1 प्याज ही बचा है, इसे आप खा लो। रोटी का यह निर्मल हिसाब बाबा के हृदय को छू गया। उन्होंने बासी रोटी के टुकड़े को तुरंत अपने मुंह में डाला और स्वाद लेते हुए बोले, माई, तुम्हारी रोटी बहुत मीठी है। रोटी की मिठास धीरे धीरे बाबा के हलक में उतर रही थी और वह वृद्ध महिला विभोर मन के प्रेम के भूखे फकीर को तृप्त होते हुए देख रही थी। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज जी की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।